प्राचीन सभ्यताएं मानव इतिहास की नींव रही हैं। इन सभ्यताओं ने हमारी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को आकार दिया। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं का अन्वेषण करेंगे जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया, जिसे दो नदियों का देश कहा जाता है, वहाँ इराक और सीरिया में स्थित है। यहाँ के महान शहर जैसे उर और बाबिल ने कई नवाचारों को जन्म दिया। यहाँ के लोग कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग करते थे, जिससे खाना बनाने की क्षमता बढ़ी। इसके साथ ही उन्होंने लेखन प्रणाली का विकास भी किया, जिसे क्यूनेफॉर्म कहते हैं। क्यूनेफॉर्म ने व्यापार और प्रशासन के लिए एक सशक्त माध्यम प्रदान किया। यही नहीं, मेसोपोटामिया में हम्मुरी का कानून भी बनाया गया, जो पहली बार लिखित कानूनों का संग्रह था। यह हमें न्याय और समाज के संचालन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। फिर देखते हैं प्राचीन मिस्र को। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे स्थित था, जहाँ की सभ्यता लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई। यहाँ के लोग पिरामिडों और ममीकरण के लिए प्रसिद्ध थे। मिस्रवासियों ने सूर्य देवता रा के पूजा की और उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन जारी रहता है। इसलिए उन्होंने अपने मृतकों को अच्छे से दफनाना था। उनके द्वारा विकसित चित्रलिपि, जिसे हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसके बाद हम ग्रीस की ओर चलते हैं। प्राचीन ग्रीस लोकतंत्र, दर्शन और खेलों का जन्म स्थल था। यहाँ नागरिकों को अपने शासन में भाग लेने का अधिकार था। ग्रीस के दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने मानविकी और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओलंपिक खेल भी ग्रीस की एक बड़ी घटना थी, जो आज भी जीवित है। फिर हम आते हैं प्राचीन रोम पर। प्राचीन रोम ने दुनिया को कानून, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में अद्वितीय योगदान दिया। रोम के लोग अपने सड़कों, जल निकासी प्रणाली और कलाविदों के लिए प्रसिद्ध थे। रोमन गणतंत्र और बाद में साम्राज्य ने साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। रोम के विधायकों ने न्याय के कुछ मूलभूत सिद्धांतों की नींव रखी। अब हम भारत की सिंधु घाटी सभ्यता पर दृष्टिपात करते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक थी। यहाँ के शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने योजनाबद्ध शहरीकरण, जल निकासी और व्यापार को दर्शाया। यह सभ्यता आयुर्वेद, गणित और वास्तुकला के अपने योगदान के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम आते हैं चीनी सभ्यता पर। प्राचीन चीन में शांग और झोउ जैसी कई महान संस्कृतियां थी। यहाँ के लोग कागज, चाबुक और बारूद जैसे नवाचारों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों ने समाज के नैतिक रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त चीन की दीवार और शाही राजवंशों की परंपरा ने भी उमंग पैदा की। अब हम एंकोर की खायमियार सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। एंकोर वाट, जो आज कंबोडिया में है, इस सभ्यता की एक महान उपलब्धि है। खमेर साम्राज्य ने कृषि कार्य और जल प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न विकल्पों का विकास किया। यहाँ के लोग वास्तुकला में अद्वितीय थे। इसके अलावा मेसोअमेरिका की सभ्यताएं जैसे माय और एज़टेक्स भी महत्वपूर्ण थी। मायान सभ्यता ने खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में अद्वितीय ज्ञान विकसित किया। उनका कैलेंडर संरचना बहुत प्रसिद्ध है। एज़टेक्स ने विशाल मंदिरों का निर्माण किया और मानव बलिदान धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थे। अंत में
हम रोमन साम्राज्य के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। यह साम्राज्य इतना विस्तारित था कि इसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों तक फैली थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में मध्य युग की शुरुआत हुई। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन न केवल इतिहास को समझने में बल्कि समाज में उनके योगदान को जानने में भी मदद करता है। ये सभ्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि मानवता का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज हम इन परंपराओं और आदर्शों का अध्ययन करके अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। सभ्यताओं की विविधता हमें यह भी प्रेरित करती है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें और स्वीकार करें। इस यात्रा में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने नई सोच और नई तकनीकों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया। प्राचीन सभ्यताएं हमें मानवता के साझा अनुभव की याद दिलाती हैं। हम उनके योगदान को न केवल याद करते हैं बल्कि यह भी समझते हैं कि उनकी सीख आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए हम इतिहास के इन महान अध्यायों से प्रेरित हों और आगे बढ़ें।